बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास CS 204 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। जो लास्ट हमने पढ़ा था वो साइबर लॉ के अंदर साइबर सोसाइटी स्पेस वगैरह थी। आज हमारे पास जो है बेसिक इस लेसन का ऑब्जेक्ट वो ये है कि बेसिक ई कॉमर्स क्या होता है, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और जो सेफ्टी टिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हम उसकी तरफ जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो ई कॉमर्स एनवायरनमेंट है उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मार्केट प्लेस है या मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर कौन सा मेथड जो है, कौन से जो ट्रेडिंग मेथड है वो यूज़ किया जा रहा है, और किस तरह हम जो है ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को सेंड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो देन ई कॉमर्स बेसिक कुछ इस तरह है कि अगर देखें ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज़ करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, या कोई चीज़ या एक्सचेंज करते हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह सेलिंग करते हो, बाई करते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, तो वो आपके ई कॉमर्स कहलाती हैं। वो चाहे इंटरनेट के थ्रू भी होती है और वेब के थ्रू भी होती है, एप्लीकेशंस के थ्रू भी होती है। तो इसके दो डोमेन होते हैं, एक है फिजिकल डोमेन, एक है डिजिटल डोमेन। फिजिकल डोमेन के अंदर क्या होता है कि आप फिजिकली किसी शॉप पे या किसी मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हो और फिजिकली जाके अपना एजेंट के थ्रू अपनी डाटा चीज़ें सेल करते हो, ठीक है, और या परचेज करते हो, वो आपका फिजिकली डोमेन कहलाता है। मतलब जो चीज़ किसी एजेंट या किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब ऑफलाइन आप जिसको कह सकते हो, ऑफलाइन बिजनेस चल रहा होता है आपका, वो आपका फिजिकल डोमेन कहलाता है। और जो डिजिटल डोमेन है उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हो, ऑनलाइन सेल कर रहे होते हो, ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हो, उसमें ऑनलाइन आपका सारा ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो चल रही होती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। ये सेम एज फिजिकल डोमेन ही है। तो फिजिकल डोमेन के अंदर ये आ जाता है, फिजिकल नेचर होता है इसका। तो जो ऑफलाइन होता है, ट्रांजैक्शन जो है ऑफलाइन जा रही होती हैं, और जो आपकी प्रोडक्ट्स सेल या बाय हो रहे होते हैं वो एक फिजिकली एजेंट के थ्रू हो रहे होते हैं, ठीक है। और प्योर जो ई कॉमर्स है उसके अंदर एक डिजिटल नेचर होता है, और वो किसी विचुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑनलाइन प्योर जो है उसके थ्रू हो रहे होते हैं, और वो जो बाय और हम सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन कर रहे होते हैं। देन आ जाता है हाइब्रिड अप्रोच। ये अप्रोच बड़ी जो है वो अच्छी है। इसमें क्या होता है कि आप फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से कंबाइन काम कर रहे होते हो, दोनों इकट्ठी एक ही जगह पे आ जाती होती हैं। जैसे अगर आप देखो तो OLX जो है वो फिजिकली भी अगर आप जाके तो चीज़ को देख के ले सकते हो, अगर आपको ऐड उन्होंने दिया होता है तो इसमें क्या होता है कि आप फिजिकली भी डील कर रहे होते हो और डिजिटली भी डील कर रहे होते हो। तो ऑनलाइन सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब पहले आप उसके साथ डील फिजिकली कर सकते हो, सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो, या ऑनलाइन आप डील करते हो, फिजिकली सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हो। देन ई कॉमर्स की टाइप्स हैं। ई कॉमर्स के जो है वो 4 मॉडल होते हैं। फर्स्ट मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो बिजनेस टू बिजनेस है ये 2 बिजनेस के दरमियान में मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ डील कर रहा होता है। जैसे कि ये देखें अगर कि यहाँ पे हमारे पास सेलर बिजनेस है, देन बायर बिजनेस है। अब सेलर बिजनेस जो है इसने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट है उनकी डिटेल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे डाल दी है। इंटरनेट पे डालने के बाद जो है आपका बायर बिजनेस, इसने उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड किया, अगर उसको पसंद आई है तो उसने क्या किया है, वही ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, और देन इसको वो ऑर्डर रिसीव कर दिया, डिस्पैच कर दिया हुआ है, प्रोडक्ट सेलर बायर के पास पहुंच गई है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। इसमें इसके अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास डेल जो कंप्यूटर वाले हैं उनकी आती है कि वो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपनी ऐड जो है वो इंटरनेट पर दे देते हैं, दूसरे बिजनेस को जो है बायर बिजनेस उसको सेंड करते हैं। तो दूसरी टाइप जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। इसमें एक बात है कि कंज्यूमर और कस्टमर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कंज्यूमर वो होता है जो आप चीज़ खरीदते हैं, खरीद
के खुद यूज़ करता है, खुद उसको अपने इस्तेमाल में लाता है। लेकिन जो कस्टमर होता है उसने क्या करता होता है, वो चीज़ को खरीदता है तो है, लेकिन अपने लिए नहीं, वो खुद दूसरों के लिए भी खरीदता है। तो इसमें ये है कि बिज़नेस जो कंज्यूमर में ये है कि एक बिज़नेस होगा, बिज़नेस डायरेक्ट अपने कंज्यूमर के पास जो है वो डाटा दे रहा है और उनसे फीडबैक वगैरह जो है दे रहा है। देन अमेज़न है, दराज़ है, तो इस तरह की जो वेबसाइट है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर। देन तीसरा मॉडल है इसका कंज्यूमर टू बिज़नेस मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंज्यूमर होता है, उसने अपनी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेट पे दी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी। जब फैसिलिटेटर जो होता है उसके अंदर एक फैसिलिटेटर होता है, वो उसको रीड कर रहा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो भी कंज्यूमर ने इंटरनेट पे सेंड किया होता है उसको रीड कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी प्रोडक्ट के ले रहा होता है। अगर तो उसको बेस्ट लग रहा है तो वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है कंज्यूमर की तरफ। फिर वो कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट बाय करता है और बाय करने के बाद उस प्रोडक्ट को बायर की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये जो होता है कंज्यूमर टू बिजनेस जो है मॉडल है। इसके अंदर जो वेबसाइट आ रही है वो प्राइस लाइन वेबसाइट है, जो एक प्रोडक्ट जो है सेंड कर रहे हैं कंज्यूमर बायर बिजनेस की तरफ। तो अगला जो मॉडल है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ये जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखो वेबसाइट्स हमारी यूज़ की जा रही है। OLX क्या कह सकते हैं, eBay है वो उसके ऊपर यूज़ किया जा रहा है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी जो उसकी चीज़ होती है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देता है, फैसिलिटेटर उसको रीड करता है। देन दूसरा जो कंज्यूमर होता है वो इंटरनेट पे आता है और अपनी चीज़ें जो है उस प्रोडक्ट को की इन्फॉर्मेशन को देखता है। अगर तो उसको पसंद आ रही है तो वो उस प्रोडक्ट को वैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर कंज्यूमर के थ्रू दूसरे कंज्यूमर तक चला जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेबसाइट की वो eBay है, देन OLX है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर डाटा सॉरी प्रोडक्ट जो है वो सेल एंड बाय करते हैं। तो ये था टाइप्स और देन है कि प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स का प्रोसेस कैसे है वो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इससे समझ आ जाएगा कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद शॉपिंग कार्ट होता है, उसमें मतलब कि जो आपको एक छोटी सी चिट मिलती है, चिट के अंदर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़ला प्रोडक्ट नेम है, फ़ला इसकी प्राइस है और इतना इसकी डिलीवरी प्राइस, वो सब कुछ लिखा होता है। तो वो उसके बाद क्या होता है जी, आपका आपने वो अपनी देना होता है क्रेडिट कार्ड और उसके जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद वो एक ईमेल जो है वो सेंड कर दी जाती है उस कस्टमर की तरफ, और एक ईमेल सेंड कर दी जाती है जो वेयर हाउस होती है, वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे ये फुलफिलमेंट होगी। तो फिर वो जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। देन एडवांटेज अगर इसके देखें तो हमारे पास 24/7 ये ओपन ही रहता है, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। जब चाहे हम इस खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और जहाँ हम दुनिया में बैठ के इसको शॉप या कर सकते हैं या इसको सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक जो है सेटअप करने के लिए आपको फिजिकली कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़ा इजी से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। ज़्यादा आपको इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। और लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि आप जो अपनी पर्सनली प्रोडक्ट है उसको देख नहीं पा रहे होते, उसको अपने अंदर जो है वो चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं उसको आप अच्छे से देख नहीं सकते। लेकिन कुछ अगर देखो तो इंटरनेट के ऊपर हर कोई अवेलेबल नहीं होता। जो अभी भी हमारे जो इलाके हैं उसमें इंटरनेट की कमी ही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो भी उसका जो नंबर है वो हमारा ख़तरे में होता है, वो चोरी भी हो जाता है। इसके वजह से मतलब कोई ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड अपना नंबर लगाते हैं तो पॉसिबल होता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो है नंबर वहाँ से चोरी हो जाए। देन इस प्रोसेस के अंदर आपको मतलब कि वो वाला जो इम्प्रूवमेंट वाला होता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, वो नहीं मिलता। आप किसी से इतना ख़ासली बात नहीं कर सकते। देन कुछ टिप दी गई हैं आप शॉपिंग के लिए। एक शॉपिंग के लिए उन्होंने कहा कि चेक
आउट द सेलर। सेलर को देखें कि जो सेलर है उसका अकाउंट वगैरह जो है वो फुल मतलब वेरीफाइड है, उसके अंदर चीज़ें जो वो सेंड कर रहा है वो पहले उसने कनेक्ट जो जितने भी किए हुए हैं या किसी को उसने सेंड किया वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से देखें, और ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसी वेबसाइट के ऊपर चले गए हो जहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो ई कॉमर्स की, लेकिन वो फेक हो, उसमें कोई मसला हो और वायरस वगैरह उसी वजह से आपके पीसी में आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन आप देखें कि हमारी जो साइट जो है वो ओरिजिनल है, मतलब जर्मन है, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, सिक्योर है हम यहाँ पे आके। और उसके बाद है कि आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको खुद जो है प्रोटेक्ट रखें, हर जगह पे प्रोवाइड नहीं करें। आप पहले उस चीज़ को देखभाल लें, देन आप अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइड करें। और देन और इसके अंदर और तो इतना ख़ास नहीं है, आप अगर विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे और कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो आज का लेक्चर हुआ है हमारा ख़त्म, कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।